सो हम कर रहे हैं माई चाइल्डहुड क्लास 9। पिछली क्लास में हमने थर्ड पैराग्राफ तक कर लिया था, अब हम फोर्थ पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. अब फर्दर यहाँ पे कलाम सर कह रहे हैं कि हर एक चाइल्ड जब वो बर्थ लेता है तब कोई ना कोई इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से बाय बर्थ हमें होते हैं, राइट। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशियो इकोनॉमिक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, या किसी भी तरीके की हमारे अंदर हमारा नेचर, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कलाम साहब बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या क्वालिटीज इनहेरिट की है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट क्वालिटीज डिड अब्दुल कलाम सर इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो अपने फादर से उनमें क्या क्वालिटीज आई है, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, ये क्वालिटीज कलाम सर में उनके फादर से आई है। एंड उनके मदर से उन्हें क्वालिटीज आई, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। ठीक है, अच्छा ही रहो और सबसे काइंड बने रहो, ये वाली क्वालिटीज उनमें उनके मदर से आई है। और इन्हीं कलाम सर के साथ साथ जो इनके 3 भाई बहन हैं उन सभी में यही क्वालिटीज थी। I had 3 close friends in my childhood, Ramanda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. So further, अब कलाम सर अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बचपन में उनके 3 सबसे क्लोज दोस्त थे। एक था रामनदास शास्त्री, एक थे अरविंदन और एक थे शिव प्रकाशन। अब ये जो तीनों हैं ये एकदम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक जो प्योर ब्राह्मण फैमिली होती है ऐसी ऐसे हिंदू ब्राह्मण फैमिली को ये तीनों बिलोंग करते थे। लेकिन एज अ चाइल्ड, ठीक है, इन तीनों में कभी भी कोई किसी तरीके का डिफरेंस नहीं था बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। कभी भी रिलीजन बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ था इनके साथ बचपन में। In fact, Ramandas Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. अब फर्दर वो बता रहे हैं कि जो रामनदास शास्त्री थे उनके बचपन के दोस्त, वो जो रामेश्वरम मंदिर है, रामेश्वर का जो मंदिर है, वहाँ के सबसे बड़े पुजारी थे। ठीक है, इतने बड़े पुजारी के बेटे होते हुए भी कभी भी कलाम सर के साथ, वो मुस्लिम है इस वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था, बल्कि वो उनके क्लोज फ्रेंड थे। अब रामनदास शास्त्री जो है वो बड़े होने के बाद उन्हीं के अपने फादर की तरह वो भी रामेश्वरम के मंदिर के पुजारी बन गए। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for Southern Railways. अब उसके अलावा उनके 2 फ्रेंड्स के बारे में वो बता रहे हैं कि अरविंदन जो है वो जो जो पिलग्रिम्स आते थे वहां पे, दैट इज वो लोग जो तीर्थ यात्रा करने आते थे, उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, रामनदास शास्त्री जो है अपने फादर की तरह पुजारी बन गए थे, एंड अरविंदन जो है वो जो वहां पे तीर्थ यात्री आते थे रामेश्वरम मंदिर के लिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। और जो इनके तीसरा दोस्त है शिव प्रकाशन, ये सदर्न रेलवेज में केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं कि चाइल्डहुड में उन्होंने क्या क्वालिटीज अपने पेरेंट्स से ली है। फादर से उन्होंने लिया है ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, मदर से लिया है गुडनेस एंड काइंडनेस। ठीक है, इसके अलावा बता रहे हैं कि उनके 3 फ्रेंड है, रामंदन, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामंदन अपने फादर की तरह रामेश्वर मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन जो है उन्होंने जो वहां पे तीर्थ यात्री आते उनका बिजनेस, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर दिए, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और शिव प्रकाशन जो है रेलवेज में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम स्टार्ट कर दिए थे।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है कि उनके जो दोस्त थे वो आगे चलकर उन्होंने क्या बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children of our family. अब फर्दर वो बता रहे हैं कि जब वहां पे एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी हो, जैसे कि जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, तो ये फेस्टिवल है कि जब भगवान की शादी वाला फेस्टिवल होता है कि भगवान की जब शादी करवाते हैं, वो सेरेमनी जब होती है उस टाइम पे कलाम सर की जो फैमिली है वो लोग बोट अरेंज करते थे, ठीक है, क्योंकि जो जो सेरेमनी होती थी कि भगवान की शादी जहाँ होती थी वो एक छोटा सा एक लैंड, एक आइलैंड जैसा है जो कि एक पॉन्ड के बीचों बीच बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पर कलाम सर की फैमिली स्पेशल बोट अरेंज करते थे जिसमें एक प्लेटफॉर्म सा होता है जहां पर भगवान की मूर्ति रख सके, ठीक है, मतलब पूरा टाइम उन्हें भगवान की मूर्ति को ना नीचे रखना है ना गोद में लेकर बैठना है, एक अलग सा प्लेटफॉर्म बोट पर बना देते जिस पर कि